हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम एमसीक्यू बेस्ड जीके प्रैक्टिस की। आज का जो आपका जीके प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो है आपके भारतीय कृषि से। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के हम लोग कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुविकल्पीय माध्यम से होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा। आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आपने कहीं पर भी उस चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपकी आरओ की परीक्षाएं होती हैं, वहाँ तो इसको मेंशन भी किया गया है। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर एंड ट्रेड के नाम से है, मतलब आपका कृषि एवं वाणिज्य व्यापार, उससे संबंधित प्रश्न आपको बनते हैं। तो आइए देखते हैं, कोई भी आने वाले टाइम में जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं, और आप साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा, और सॉल्व करने के बाद पूरे सेशन के बाद बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है। एक दिन या 2 दिन की गैपिंग पे या रेगुलर ही आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहती है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, कई बुक हैं उसमें से ही मैं आपको कराती हूँ, जो कि केवल एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को ही लिए जाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस आप उसी को करिए जो कि मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो और आपका मल्टीपल टाइम वो आया भी हो। है तो आइए करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका तापमान, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है पवन, और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो है वृष्टि है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि। ठीक है, आपको जब मैं आंसर देती हूँ, यानी जब पीडीएफ देते हैं, तो जो आंसर सही है उसको मार्क करके दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर रिवीजन कर पाएँ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। आपको ध्यान रखना है, कल भी मैंने बताया था जब आपको सेशन लिया था, क्वेश्चन जब भी पढ़िए लास्ट का जरूर पढ़िए कि क्या पूछ रहा है या नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है, बताइए। गेहूँ, जौ और रेपसीड या जूट। तो उसमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ तो रही हैं कि 4 विकल्प हैं। आगे देखेंगे, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा है जो कि नकदी फसल इसमें से नहीं है निम्नलिखित में से। गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। ऐसा नहीं है कि केवल ये जो है कि इसमें जो आंसर दिया है, जैसे कि इसका नकदी फसल नहीं है तो गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल गेहूं नहीं है, अन्य भी होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि गन्ना, कपास, जूट ये सब नकदी फसल होते हैं। आगे देखेंगे, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, दूसरा दिया है केरल तथा तमिलनाडु को, या कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, या इंडो गांगेय क्षेत्र को। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन बताते समय, आंसर बताते समय आपको लगता है कोई त्रुटि है, कोई गलती हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये इसका ऑप्शन जो है गलत है, तो उसको करेक्ट कर लिया जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है, आपको बताना है। ऐसा कौन सा फसल है जिसकी खेती भारत में सर्वाधिक होती है। गेहूं की, धान की, कपास या गन्ना है, कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। आपको जो कृषि पूछी जाती है, उत्तर प्रदेश का अलग आता है, भारत का अलग आएगा, विश्व का अलग आएगा। तो ये हम जो कर रहे हैं भारत का है, और आपको इसी तरीके से सिक्वेंसली इसका पार्ट 1 है और भी मिलता रहेगा। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो कि भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ऐसा कौन सा खाद्य फसल है जो कि निम्नलिखित है, उसमें सबसे ज़्यादा उपज किसकी होती है। गेहूं की, ज्वार की, मक्का की या चावल की। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर होगा चावल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है। जो हरित क्रांति आपने सुना होगा, कृषि से ही संबंधित है, तो उसका मतलब क्या है। कृषक क्रांति, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है सामाजिक वानिकी, तीसरा दिया हुआ है वृक्षारोपण, और चौथा दिया हुआ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना।
तो राइट आंसर इसका फोर्थ वाला ही सही है कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल को जो है बढ़ावा देना या अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, एक तरीके से मेथड है। आगे देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, आपको पता ही होगा, बताएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। देखिए ये एक नाम है, ठीक है, ये MS स्वामीनाथन ये पूरा नाम है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, बाय मिस्टेक ऐसा ऊपर नीचे दिख रहा है आपको। और अगला दिया हुआ है JS थॉमसन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये स्पेस की प्रॉब्लम है इस वजह से ऐसे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ये सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्वामीनाथन चाहें तो लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में दाल का सबसे अधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक जो दाल उगती है या सबसे ज़्यादा होता है वो है मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं केवल मध्य प्रदेश में, लेकिन जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग सबसे सही मध्य प्रदेश ही है। अगला देखेंगे और बताएंगे, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन के लिए बताना है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है जोरहट, दूसरा दिया हुआ है नीलगिरी, तीसरा दिया है दार्जिलिंग और चौथा दिया है कूच बिहार। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, दार्जिलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है आपको, भारत के किस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, आपको बताना है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है सोयाबीन का, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है आपको कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, बताइएगा। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, केरल में। केरल में जो है सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, गेहूं उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दुग्ध उत्पादन से। मैंने आपको फर्स्ट वाले सीरीज में बताया था कि जब मैं MCQ कराऊंगी तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, केवल आंसर आपको मिलता रहेगा। अब आपको ये समझ लेना है कि जो क्रांतियाँ रिलेट करती हैं, जैसे भूरी क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये वाला सेक्शन आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, बताइएगा। बाढ़ नियंत्रण से है और भूक्षरण के रोकथाम से है, दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा 16, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, आपको बताना है। अभी आपने हरित क्रांति पढ़ा था, MS स्वामीनाथन। अब आपको बताना है कि कौन है जो कि श्वेत क्रांति के जनक हैं, डॉक्टर V कुरियन या श्री SM राव या श्री SK भारद्वाज या मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर V कुरियन, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 17 को बताइए, झूम है, झूम जो है वो है क्या, आपको बताना है। इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लोक नृत्य है, नदी घाटी का नाम है, जनजाति है या कृषि का तरीका है। चूँकि अभी आप ये कृषि वाला पढ़ रहे हैं सेक्शन, इसलिए आप तुरंत बता सकते हैं कि कृषि का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए किसी ने अभी नहीं कभी पढ़ा तो उसको शायद ना समझ में आए। वैसे तो झूम खेती बहुत ज़्यादा फेमस है, खेती उसमें कई होते हैं, उसके बारे में आपको नोट्स के द्वारा मैं बता दूंगी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का जो कॉफ़ी पीते हैं आप लोग, कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है, ठीक है, बताना है आपको। ये कॉफ़ी इस तरह से रहेगा, कुर्ग में, मैसूर में, हुबली या बेल्लारी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुर्ग। अगला देखेंगे, केसर की सबसे अधिक मात्रा जो है कहाँ पर उत्पन्न होती है, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में या गोवा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका होगा कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप सभी लोग कि मक्के की खेती की जा सकती है।
मक्के की खेती कब होगी? खरीफ के मौसम में होगी, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, या वर्ष भर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खरीफ के मौसम में। अब आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है, खरीफ का, जायद, मोस्ट रिपीटेड है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को आप लोग। तो उस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं 20 में से आप लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट किए होंगे और सही भी होंगे। आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं चाहें तो आप जानते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कितना आपका जो है प्रैक्टिस है और कितनी आपकी तैयारी है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट से आपको इसी तरीके से जीएस, जीके के, इंग्लिश के मिलते रहेंगे, और जो नोट्स के द्वारा देने हैं उसको भी मैं आपको देती रहूँगी। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। अगर आपको कोई बताना है, सजेशन देना है कि आपको इस टॉपिक के लिए प्रॉपर बताया जाए, मतलब उसकी एमसीक्यू कराई जाए, तो पहले उसका कराएंगे, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग मैं आपको देती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।